हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं राज्यसभा से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम एक इस सेशन में रिवीजन करने वाले हैं फटाफट। बहुत ही कम समय में राज्यसभा से संबंधित 30 प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स या विधानसभा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इस 250, 260, 270 या 280? इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 होती है। ठीक है, अगला सवाल, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? निर्वाचित की बात हो रही है तो दोस्तों, तो निर्वाचित कितनी होती है? निर्वाचित 238 होती है। ठीक है, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी है, 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी है, और 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर, ठीक है, प्रति 2 वर्ष पर रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। बिल्कुल गलत है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसे विघटित नहीं किया जाता। ये सही है दोस्तों। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। बिल्कुल 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, दोनों सही है। अगला सवाल है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने का कारण क्या है? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते, यही कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो मूल संविधान में 5 वर्ष था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किसमें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा में, मध्य प्रदेश,
से 11 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और गुजरात से भी 11 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो सभापति कौन होता है, अनुच्छेद 63 के तहत, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद है और राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित में से कौन राज्य की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो राज्य का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 312 के तहत करता है, ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक रोक सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस सीमा में कार्य संपादन न कर सके, तो उसे 14 दिन रोकने का अधिकार है। इसके बाद धन विधेयक पारित हुआ माना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। नरगिस, वैजंती माला, हेमा मालिनी या जयललिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। ये सुनील दत्त की पत्नी थी दोस्तों, सुनील दत्त की पत्नी थी। और किनकी मां थी, संजय दत्त की मां थी, ठीक है। नेक्स्ट है ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही आंसर हो जाएगा, यहां नियुक्ति नहीं होती दोस्तों, यहां पर मनोनयन होता है, ठीक है, मनोनयन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है, संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, उच्चतम न्यायालय, मूल अधिकार, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाए। तो राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा का की अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में, ठीक है, राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करता है राज्यसभा। अनुच्छेद 312। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संसद की अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के एक सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और सभी जो है लोकसभा से लिए जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, संसद की निम्नलिखित अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? तो आकलन समिति में। अगला सवाल है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? दोस्तों राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है, तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4थी अनुसूची। दोस्तों राज्यसभा से संबंधित एमसीक्यू फटाफट रिवीजन हमने कर लिया है। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।